पर्यटक स्थल ये आज हमारा दूसरा भाग हम आज यहाँ पर आए हैं। तोता मैना की कबर हम आज आपको अपनी वीडियोस में दिखाएंगे। हालांकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो तोता मैना की कब्र की होंगी, लेकिन हमारा जो इसका दूसरा भाग आज है कि संभल कब बनेगा पर्यटक स्थल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब तक संभल की ऐतिहासिक चीज़ों को, धरोहर को कब तक नज़रअंदाज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। आज हम यहाँ तोता मैना की कबर पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कब का इतिहास हम आज आपको बताएंगे तोता मैना की कब्र के बारे में। संभल उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है जो 2011 में बनाया गया था। तो ये तोता मैना की कब्र आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे। इस पर एक ऐसी इबादत लिखी है जिस समय ये बनाई गई थी। इसका भी इतिहास हम बताएंगे कि कब इसको बनाया गया था। तो ये एक ऐसी अनसुलझी पहल है। मैं आपको बहुत ही करीब से ये इसकी वीडियोस दिखाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो आज तक भी किसी की समझ में नहीं आया, आज तक भी किसी ने इसको पढ़कर नहीं बताया है। पुरातत्व विभाग ने भी इसकी बहुत ही खोजबीन की, लेकिन आज तक वो भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि आखिर इस तोता मैना की कब्र पर क्या लिखा हुआ है। हम आपको बताएं कि बीहड़ जंगल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। एक बीहड़ जंगल है, एक भयानक जंगल है जो आम के बाग भी हैं और इधर कुछ खेतियाँ भी होती हैं। एक बीहड़ जंगल में तोता मैना की कब्र बनी हुई है। अगर मैं बात करूं तो संभल से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर तोता मैना की कब्र बनी हुई है। और इस पर एक ऐसी मिलती जुलती भाषा बताई गई है लोगों के माध्यम से कि लोग बताते हैं कि उर्दू और फारसी मिक्स इसमें लिखी गई है, अरबी भी इसमें लिखी गई है। ये एक राज है, राज पहले भी था, राज आज भी है, लेकिन किसी ने भी इसको आज तक नहीं बनाया है। किसी ने भी सुना ये भी गया है कि संभल के अलावा ऐसे देश विदेश के यहाँ स्पेशलिस्ट भाषा के आए हैं जिनको अरबी आती थी, फारसी आती थी, उर्दू आती थी, देवनागरी आती थी, लेकिन तमाम भाषाओं के बाद भी किसी ने आज तक इसका राज नहीं खोल पाया है कि इसके आखिर इसके ऊपर कब्र पर क्या लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि तोता मैना की कब्र का इतिहास की कि ये कब बनाई गई थी। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। राजा पृथ्वीराज चौहान से ये एक कब्र की कहानी जुड़ी है। उन्होंने जो लोगों ने बताया है, जो इतिहास ने आज तक बताया है, वो ये है कि तोता मैना एक दो प्रेमी आपस में हुआ करते थे। राजा पृथ्वीराज चौहान के दौर में जब इनकी ये राजधानी संभल में हुआ करती थी, तो उन्होंने जब ये दोनों इनका देहांत हो गया, दोनों मर गए थे, तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने उनकी याद में तोता मैना की कब्र को बनाया गया था। लेकिन हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करूंगा कि इसका इतिहास तब से जुड़ा है, लेकिन इतिहासकारों ने आज तक भी यही बताया है कि इसका जो राज है, इसकी जो कहानी है, वो राजा पृथ्वीराज चौहान से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तोता मैना की कब्र है और यहाँ पर हम लोग आज आए हुए हैं। जैसे कि हमने ये तय किया हुआ है कि संभल की प्रत्येक ऐतिहासिक जगह हम आपको अपने YouTube चैनल पर दिखाएंगे। तो इसी का एक हमारा हिस्सा जो है आज का, वो तोता मैना की कब्र है। यहाँ देखिएगा कि यहाँ लोगों ने या किसी पशु से भी हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, किसी जानवर ने, वो इसके नीचे एक यहाँ गड्ढे बनाने शुरू कर दिए हैं जो इस ऐतिहासिक चीज़ को क्षति पहुँचा रहे हैं। ये भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी इसको किनारा तोड़ा गया है। और भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि यहाँ से और भी जगह, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। और आप देखेंगे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पास आए और यहाँ पर इसको ये दिखाइए जो और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से इसको पूरी तरीके से जो है वो क्षति पहुँचाने का काम किया जा रहा है। कितना गहरा गड्ढा इसके नीचे किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ से इसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। वो किसके द्वारा की गई है, ये कब तक यहाँ पर अपने मूल स्वरूप में रहेगी, एक अलग की बात है। लेकिन मेरा तो प्रश्न यही है कि कब ऐसी चीज़ों को, ऐसी धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। ऐसा कौन सा समय आएगा जो इन जगह को संरक्षित करके इनको एक अच्छा स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन अगर इसकी समय से
रहते अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ ये बरसों पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी जो तोता मैना की कब्र है, इसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाकर लोग जो है इसका शायद एक दिन ऐसा ना आए कि इसको बिल्कुल नुकसान पहुंचा दिया जाए। पुष्कर भी गया है कि जो भी लोग ऐतिहासिक चीज़ों को देखना चाहते हैं वो संभल भी काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो दूर दराज से अन्य शहरों से, अन्य राज्यों से यहाँ पर तोता मैना की कब्र को देखने आते हैं। अभी मैंने आपको एक विजुअल दिखाया था, एक वीडियो दिखाया था जिसमें कब्र के नीचे गड्ढे किए गए हैं। तो उसमें लोगों ने हमें ये भी बताया है कि पहले ये गड्ढा एक केवल इतना बड़ा हुआ करता था जो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति सिक्का डाल दिया करता था। उस सिक्के का राज ये था कि जब भी कोई सिक्का इसके अंदर डालता था तो उधर से एक बैक में वापस एक आवाज़ आया करती थी, जो एक छन की आवाज़ आया करती थी। लोगों का कहना यह है कि इसके नीचे जो है सिक्के डालने से आवाज़ आती है, इसलिए लोग इसके नीचे सिक्का डालकर देखते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लोगों ने या यहाँ के बच्चे, आसपास के बच्चों ने या फिर किसी ने, अन्य व्यक्ति ने इसको खोदकर सिक्के निकालने की कोशिश की हो। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो सकता है, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करूंगा कि यही है। लेकिन मेरा तो एक ही निवेदन संभल प्रशासन से है, जो लोग दूर दराज से इन ऐतिहासिक चीज़ों को देखने आते हैं उनके लिए कम से कम इस तोता मैना की कब्र को संरक्षित किया जाए। पुरातत्व विभाग से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ को संरक्षित कर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि संभल में के आसपास जो देखने इस चीज़ को आते हैं, कम से कम उनके लिए एक ऐतिहासिक चीज़ को बचाकर रखा जा सके। क्योंकि जिस तरह से ये इसको यहाँ क्षति पहुँचाने का काम किया जा रहा है, तो लगता नहीं कि ज़्यादा समय तक इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। मैं अब आपको करीब से ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तोता मैना की कब्र पर लिखी भाषा है, उसको जो लोग आते हैं, जो जिस भाषा में माहिर होते हैं, अगर आप लोगों का भी यहाँ आना हो तो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो इस भाषा को ज़रूर पढ़कर देखें और कोशिश करें कि आखिर क्या लिखा है, आखिर क्या इस भाषा में राज है। इसे दिखाओ, क्या इस भाषा में क्या राज है जो आज तक भी राज का राज ही बना हुआ है। ये ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम इसकी जो इस पर जो इबादत लिखी है वो समझ में आने के बाद लोगों तक पहुँचे, लोगों को उसकी जानकारी हो कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है।
लेकर चलते हैं आपको, जो पहले कभी बाबरी कुआं के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब पृथ्वीराज चौहान का राज खत्म हुआ तो उनके बाद में यहाँ पर बताया गया है लोगों के द्वारा कि चोरों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, चोर इसमें रहा करते थे, तो उसके बाद में इसको चोर कुआं भी जाना लगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चोर कुएं पर, फिर देखते हैं कि चोर कुआं पहले क्या था और अब में क्या है। लोगों ने बताया है कि यहाँ कम से कम 8 से 10 मंजिल हुआ करती थी, लेकिन अब इतना क्षतिग्रस्त चोर कुआं हुआ है कि आप खुद अपनी नज़रों से देखिए और फिर बताइए कि संभल की ऐतिहासिक चीज़ों को क्या सजोकर नहीं रखा जाए, क्या उनको नहीं बचा जाए? ये सवाल का जवाब मैं सिर्फ आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसको संरक्षित करना गलत है? क्या इस पर किसी भी शासन या प्रशासन को ध्यान रखकर इसको संरक्षित किया जाए या नहीं किया जाए? ये सवाल का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ चोर कुआं बाबरी कुएं पर। अब हम लेकर आए हैं आपको चोर कुएं पर। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि चोर कुएं पे क्या स्थिति बनी हुई है, कितना चोर कुआं मौजूदा स्थिति में है। स्थिति देखिए, इसको जो क्षतिग्रस्त किया गया है, जाने का एक रास्ता अलग से बनाया गया है। सुना है कि पहले तो इसके अंदर नहीं जाते थे लोग, लेकिन यहाँ पर इसको जाने का एक रास्ता बना लिया गया है। किस तरह से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है ये भी आप देखिएगा। फिर यहाँ भी मैं चाहूँगा कि यहाँ भी दिखाया जाए कि किस तरह से ये क्षतिग्रस्त इसको ये हो चुका है, लेकिन इसको संरक्षित नहीं किया जा रहा। ये बड़ा दुख का कारण है। लाइट यहाँ देखिए कि कितने मच्छर यहाँ इस समय है, और मैं लगातार कोशिश करूंगा कि नीचे जाने की और वो हिस्सा आपको दिखाने की जो लोग वीडियोस में कम दिखा पाते हैं या देख पाते हैं। दिखा दियो तो लोग यहाँ ठंड में रह रहे हैं, अभी तराई रह रही देखिए, इस समय हम लगभग एक मंजिल पर आ चुके हैं और किस तरह से ये देखने लायक होगा कि किस तरह से हम यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको दिखा पाएं। देखिए, यहाँ पर हम मोबाइल की टॉर्च से हम आपको देख रहे हैं कि किस तरह का लेंटर यहाँ बना हुआ है, किस तरह से ये इसको बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि इसको ऊपर से दिखाया जाए कि किस तरह से ये बना हुआ है, किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो रहा है। लगातार इसको बचाने की कोशिश की जाए, एक मुहिम इसको बनाया जाए। और
मैं अब आपको दूसरे जीने से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा। एक जीने से तो हम नीचे की तरफ आए थे, लेकिन दूसरे जीने से मैं ऊपर लेकर जाना चाहूंगा आपको। आप लगातार मेरे साथ आते रहिए। मोबाइल की टॉर्च हमने जला रखी है ताकि कोई सांप कीड़ा यहाँ पर ना आए सामने। ऐसा हुआ इसको आग लगाइए उसको। आ जाओ। चलो चलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो। चलो देखिएगा ये जीना है हमारे दूसरा इधर जाने का, और किस तरह से इसको यहाँ ये क्षतिग्रस्त हो रहा है और बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखिएगा लगातार इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिएगा हम यहाँ पहली मंजिल पर आ चुके हैं, और यहाँ कुछ कपड़े भी शायद दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ किस तरह के कपड़े हैं। ये पहली मंजिल की बिल्डिंग है। देखिए यहाँ पर शायद लोग आते हैं और वो कुछ लिखा है, यहाँ क्लियर तो नहीं है, लेकिन शायद ये 23 तारीख कुछ जुलाई करके लिखा हुआ है। लोग आते होंगे, अपनी कोई निशानी छोड़ के जाते होंगे यहाँ। इस समय हम बाबड़ी में, जो बाबड़ी कुआं कहलाता था, उसके हम दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं, जो ऊपर से 2nd नंबर की बिल्डिंग है ये। और यहाँ पर मैं देखिएगा कितना मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि कितना यहाँ पर एक जो छोटी ईंट, जो ककैया ईंट कहलाती थी, वो यहाँ पर लगी हुई है। और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है अभी तक, लेकिन किसी ने भी इसको जो है संभालने की, संजोने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर ये बिल्डिंग, ये 2 मंजिल लोग कहते थे कि आज भी ये 2 मंजिल है, लेकिन यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो आसपास के खेत हैं उसका पानी इसके अंदर आता है, और जिसकी वजह से ये सब क्षतिग्रस्त हो रहा है। लगातार इसको नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन अभी तक संयोजन कर नहीं रखा गया। और भी लोग हमारे साथ ये देखने को आए हुए हैं कि यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से अंदर से मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आप तक पहुँचे, आप इसको देखिएगा, इसका इतिहास जानिएगा। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन हो सकता है मेरी हिस्ट्री में कुछ त्रुटि रह जाए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास आपको उसकी जानकारी हो जाए। आप लोग भी वीडियो देखकर इसको कम से कम देखने के लिए यहाँ पर आएँ, ताकि आप लोग भी इसका हिस्ट्री जान सके, और पुरातत्व विभाग इसको संजो कर रखने के लिए, इसको बचाने के लिए हम सबको एक प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने ऐतिहासिक चीज़ों को बचाया जा सके। बोरिंग का सरकारी को चलता है ना उधर। अच्छा, तो और पानी आता तो पाइपलाइन टूटी तो यही मिल जाता है। ये पड़ा इधर, ये चलो कटिंग तो हमारा कर दिया। यहाँ हम आ चुके हैं, ये बावड़ी कुआं इसको कहा जाता है। अभी जैसे आप सुनेंगे कि इसको लोगों ने बाद में चोर कुएं का भी नाम दिया था। तो यहाँ पर एक स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इसका क्या इतिहास है। इनकी भी उम्र में हम पूछेंगे कि किस उम्र में इन्होंने देखा था और कहाँ के रहने वाले हैं। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन डिटेल तो हम बताएंगे, लेकिन बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ों को देखकर जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी तरह की संरक्षित करने की इसकी कोई भी योजना नहीं है। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों का कि अगर लोग बाहर से आते हैं तो संभल एक खास महत्व रखता है संभल के इतिहास में, और यहाँ राजनीति भी काफ़ी है और यहाँ के अधिकारी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं। लेकिन मेरी गुजारिश तो बस यही है कि अगर वो हमारे इस वीडियो को देखें तो इस मुहिम को लेकर आगे थोड़ा ज़रूर इस पर काम करें, इसको संरक्षित करने की कोशिश करें। तो हम बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। जी, आपका क्या नाम है? ताऊ, कहाँ रहते हैं आप? ये इन्होंने केबल सिंह नाम बताया और ये बता रहे हैं कि कमलपुर सराय के। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? करीब 80 साल की उम्र बता रहे हैं। तो जरूर इनको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा, तो इनसे बात करते हैं। ताऊ, ये बताइए कि यहाँ पर आपकी 80 साल की उम्र है, आपने किस स्थिति में इसको देखा था? हमने ऐसे देखा, अब हट गया कुछ, पहले पानी देगा, पानी पिया हमने। इसमें आपने पानी पिया था। तो कितनी साल की उम्र रही होगी उस समय? हमारी जब से ऐसी शादी भी तो हुई था।
अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको किस नाम से कहा जाता है? लोग इसको चोर कुआं भी कहते हैं, बावड़ी भी कहते हैं, तो किस नाम से इसको जाना जाता तो है? बावरी को क्या करे। बावड़ी कुआं बोलते थे। तो आपने जब इसको देखा था, आपने जब पानी पिया था, तो इसकी क्या हालत इतनी बेकार थी जिस तरह से आज क्षतिग्रस्त हो चुका है, या पहले से अच्छा था? पहले अच्छा था, ना पहले ही अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं है। तो क्या कहेंगे अब आप इसको? आपके 80 साल की उम्र में ये बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। तो आपने कितनी मंजिल इसमें देखी थी? दो ही देखी। 2 मंजिल देखी थी। तब ये बताइए कि यहाँ पर 2 मंजिल आपने देखी थी, तो ये यहाँ पर कोई सुरंग भी कहीं जाती थी? सुरंग भी थी इसके अंदर या नहीं? सुरंग नहीं देखी है आपने। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है कि आसपास के जो खेत है उसका पानी इसमें भर जाता है। तो कभी किसी ने इसकी सुध नहीं ली? किसी ने कोई देखने की कोशिश नहीं की इसको? नहीं की। तो क्या कहना चाहेंगे इसको इतिहास बचाने के लिए? क्या आप इसमें यही चाहेंगे कि इसको ठीक किया जाए? जी बिल्कुल। अभी एक और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उन्होंने भी ये बताया था कि यहाँ पर उनसे भी पूछेंगे इसके इतिहास क्या है, लेकिन कोशिश यही है कि संभल के इतिहास को बचा कर रखा जाए। संभल की जो ऐतिहासिक चीज़ें है, हमारी जो धरोहर है, उसको संजो कर रखा जाए। मेरी गुजारिश फिर से मैं यही कहूँगा कि संभल की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारी धरोहर है, उसको बचाने के लिए प्रयास सभी को करना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक ये कोशिश भी रहती है कि जो ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको संजो कर रखना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः कोशिश करूंगा कि हमारी वीडियोस जो है मुख्यमंत्री तक जाएं और इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए एक कदम उठाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा उषा। कहाँ से आए हैं आप? संभल से है। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पर जो आए हैं, क्या देखने आए हैं? हम यही देखना आए कि कुआं चोरों को बताया कि संभल में चोरों का कुआं है, हमारी यहाँ ड्यूटी लगी तो हमने क्या, तो पास में आए तो देख के चले। अच्छा, कभी आप लोगों से किसी ने पूछा होगा कि यहाँ पर बाबरी कुआं, चोर कुआं कहाँ पर है, तो आप कभी बता पाए थे? नहीं, हमने देखा नहीं, तो हमने बस इतना है कि पता है कि हाँ है, मैं देखा नहीं है। आज आपने देखा, कैसा लगा आपको देखकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसकी तरक्की और इसमें विभाग अच्छा होना चाहिए, जो मतलब आगे को आने वाले भी देख के कहना कि हाँ भाई संभल में कुछ है तीर्थ की जगह, जो मतलब घूमने के लिए तरक्की होनी चाहिए इसकी। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये आपने बाबरी कुआं देखा है, तो कैसा लगा और किस स्थिति में? अच्छा लगा। तो पहली बार देखा या पहले भी? पहली बार देखा। अच्छा, कितने साल से संभल में रहते हैं? नहीं था, बचपन से रहते थे। तो लेकिन पहली बार आज आने का मौका मिला आज है। पहली बार आए थे। तो देखकर बढ़िया लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किस स्थिति में है ये? टूटा हुआ है, कैसा है? टूटा हुआ नहीं सर, हमने पहली बार आया। अब ये स्थिति आज पहली बार देखी कि मतलब आज पहली बार के चोरों का कुआं है यहाँ पर। आज पहली बार देखा। ये जो बाबरी कुआं कहलाया जाता है, चोर कुआं भी उसके बाद में लोगों ने इसको नाम दे दिया, इसका क्या इतिहास है? आप इसके इतिहास के बारे में इतिहास जितनी जानकारी हमें मिली है अपने बुजुर्गों से, इसमें पानी भरा था, नहाने की बावड़ी जैसी चीज़ ये होती थी, और इसमें थोड़ा सा एक पेपर बना हुआ था, बाहर जानवर पानी में पी के जाते थे, या बाहर से कुछ लोग निकलते थे, यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करते थे। इसके अलावा जो है, और इसमें कोई चोर वोरों का कोई मसला नहीं था। चोर तो यूँ आ गया था, कोई जंगल में रहता नहीं था, इसलिए यहाँ रुक गए। बाग ही थे सारे में, घने बाग थे, डर लगता था लोग आते हुए उस समय। तो ये है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। और इसमें बुर्ज बनी है कोने पे, कई सारी टूट गई। उस ज़माने में जैसे महाराजा लोग किले बाहर होते थे, और जैसे कहते हैं कोई रास्ता बना हुआ था दूसरा। अब तो इसमें रास्ता है नहीं भैया, हमने देखा नहीं कि भाई नहाने की बावड़ी राजा रानी को घूमने की जगह ये हम लोगों को बताइए। इससे ज़्यादा इसमें कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। अच्छा, सुना ये भी गया था कि इसमें कोई ऐसी सुरंग है जो दिल्ली तक जाती थी, और राजा पृथ्वीराज चौहान से इसको जोड़ा गया है। नहीं, तो क्या पूरा मामला है? नहीं, सुरंग अगर होती तो कहीं तो पता लगता ही। इतनी खुदाइयाँ हो रही हैं, इतने काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, कहीं तो सुरंग दिखाई देती खुदती वो। ऐसा तो कहीं सुनने में आया नहीं। तो लोग कहने के लिए कुछ भी कहते हैं। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ आगे जाकर कुछ कह दिया, यही होता रहा इसमें। अच्छा, ये बताइए, अब ये कितनी मंजिल इस समय है और कितना हमने 2 मंजिली देखी है, क्योंकि इसमें पानी भर रहता था नीचे। अब पानी के नीचे कौन जाएगा बताइए आप। और अच्छा, ये पूरी तरीके से देखा गया कि ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, अभी तक किसी भी ने भी इसका जोरदार करने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अभी जब इस एरिया की चकबंदी हुई थी, तो जब चकबंदी के अधिकारी आए, उन लोगों ने पार्टीशन यहाँ लोगों के खेतों करे, तो हमने उनसे कहा भाई ये हमारे खेत के बीच में है, तो अगर इसको आप बना रहे तो इसकी जगह हमको दो। वो हमारे खेत में इसको नाप गए, वो आबादी के हिसाब से। हमारा एक ट्यूबवेल है बराबर में,
वो आबादी बना दी उन्होंने इसमें, लेकिन बोले हमारे खातों में कहीं दर्ज ही नहीं है ये बावड़ी का कुआं हमारे उसमें खातों में कहीं दर्ज ही नहीं है, तो इसकी जगह हम अलग निकालें। नहीं, जगह नहीं निकालना एक अलग की बात है, लेकिन जो मौजूदा है उसको तो संरक्षित किया जा सकता है। नहीं, पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में तो ये चीज़ें होनी चाहिए पुरानी, तो उन लोगों के पास तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे तो खतौनी में कहीं इसका जिक्र नहीं है, ज़मीनों की जब ये है। अच्छा, देखा गया कि सामने एक तोता मैना की कब्र भी है, तो उसको भी देखा जा रहा है कि अभी भी क्षतिग्रस्त लोगों ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नीचे गड्ढे बना रखे हैं, उसको तोड़ा भी गया है शायद। तोता मैना की कब्र ये है कि लोगों को ये भ्रम है कि उसके नीचे खजाना है, तो उसका बेस है फाउंडेशन, वो वैसे चौड़ा वैसे हम लगाते हैं, कोई मकान की नींव भरते हैं तो पहले 18 इंची की, फिर बाद में 9 इंची की लिया है, फिर अगर ऊपर ले गए, उसका बेस बना हुआ है, वो बेस को मानते थे लोग, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लोगों ने खोद के भी देखा, कई बार तो मैंने पटवाया, वो उसका पत्थर भी उठा कर लेके मैं ढूंढ के लाया दूसरी जगह से, और मेरे हाथ की सीमेंट लगा हुआ है उसमें, मैंने वो मरम्मत की हुई है हाथ से, लेकिन लोग ये समझते रहे कि इसमें खजाना है, जिसके लिए वो खोदते भी रहे। कुछ लोगों ने वहाँ हैंडपम्प लगाने की कोशिश भी करी कि हम हैंडपम्प लगा रहे हैं, इस बहाने गड्ढा खोदेंगे पता लग जाएगा इसमें क्या, लेकिन कुछ था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन अभी देखा जाए तो तोता मैना की कब्रों को संरक्षित नहीं गया, किसी भी पुरातत्व विभाग ने अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की है कि जो लोग दर्शनीय इसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं, कि उनको कुछ एक सुविधा मिल जाए, एक अच्छी बैठने की यहाँ बेंच टाइप में मिल जाए, कुछ बढ़िया से इसको संरक्षित किया जा सके। प्राप्त विभाग को करने चाहिए, अभी आप अधिकारी स्थानीय इसकी मरम्मत कराएं किसी विभाग से, और इसको बाउंड्री करा के थोड़ी सी, जैसे चकबंदी में रास्ता वहाँ से निकाला गया, उस रास्ते को बनवा करके यहाँ करें कोई व्यवस्था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके खेत इसके आसपास है, कि आप लोगों ने भी कभी कोशिश की है इसको किसी विभाग से लिखने के लिए? थे, हमने पहले भी कहा भाई इसकी मरम्मत कराओ, हम तो किसान लोग, हम कहाँ से कराएंगे इसकी मरम्मत। तो आप लोगों ने अब किसी अधिकारी से बात की इसको संरक्षित करने की, या अभी फिलहाल किसी से नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का एक वो रहता है कि ऐतिहासिक चीज़ों को संरक्षित किया जाए, तो कभी आपने ऐसा किया कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा हो या इसकी कोशिश की हो? करेंगे, इसमें लिखा पढ़ी करेंगे इस विषय में भी। अब यही जानकारी में ये आया है, करेंगे लिखा पढ़ी इसमें, व्यक्तिगत रूप से भी करेंगे, लखनऊ जाएंगे जिस दिन मिलेंगे तो उनसे लिख कर देंगे इस चीज़ को भी संरक्षित करने के लिए। लेकिन जो बुर्जें धराशायी हो गई हैं, सड़क के किनारे हैं, वो तो ख़त्म ही सी हो गई लगभग। कैसे पहले और जहाँ का पानी वहीं आ जाएगा अपनी बार, यहाँ से वही हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास इसका आप तक पहुंचाएं, और यहाँ पर हमने आपको दिखाई है कि 2 मंजिल बनी हुई हैं, जिन्हें सभी हम आपको लेकर गए। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आज तक आप तक पहुंच जाए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगे कि संभल बाकी एक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने जाया जा सके, और यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों पर अपनी करीब से उसको छू कर, उसको जाकर उसकी अपनी आंखों से देखा जा सके। हालांकि वीडियो में देखने में, रियलिटी देखने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि हमने वीडियो में आपको वो सब कुछ दिखाया है जो आप यहाँ पर आकर देखेंगे, लेकिन अपने खुद जाकर देखने में एक अलग ही आनंद आता है, एक ऐतिहासिक चीज़ों को एक देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आकर इसको करीब से इसको देखा जा सके। और तब तक के लिए हम आपके लिए दूसरी एक वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए कुछ समय का इंतज़ार आप लोगों को करना होगा। तब तक के लिए धर्मेंद्र का नमस्कार।